रोहिणी गुज्जर है, क्या नाम है उनका? रोहिणी गुज्जर। और उनका शादी के 2 साल के बाद उनका पति का देहांत हो जाता है। और पति के देहांत हो जाता है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखती है। और कुदरत की इतनी कहर ढहती है कि उनकी 10 साल की बेटी का देहांत हो जाता है। लेकिन अभी एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले एक विधवा माँ की बेटी का देहांत हो जाता है। और वो हौसला तोड़ देती है कि मुझे अब एग्ज़ाम नहीं देना है। फिर किसी ने समझाया कि अब एग्ज़ाम दो, जो हो गया सो हो गया। उन्होंने मन बनाती चलो एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक आँख उनकी अंधा हो जाती है कुछ समय के लिए। लेकिन वो फिर भी एग्ज़ाम देती है। और आपको जानकर हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि वो राजस्थान में RAS के पद पर वो चयनित हो जाती है। RAS के पद पर राजस्थान में, जयपुर में वो चयनित हो गई। आज ये होता आत्मिक बल। शमियाना का कुर्सी सजाते हुए मिलता है, लेकिन राजा के कुर्सी के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करनी पड़ती है। शमियाना का कुर्सी क्या है? गए आराम से बैठ गए। लेकिन राजा का कुर्सी अगर पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो राजा की कुर्सी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये रहा कि हर आदमी के अंदर ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया हुआ है, आदमी धैर्य से काम ले तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आदमी बड़े से बड़े उन्नति कर सकते हैं। जरा सोचिए कि पति का देहांत हो गया, एग्जाम से 10 दिन पहले बेटी का देहांत हो गया, एग्जाम से 2 दिन पहले आँख में अंधा हो गई एक आँख से, और फिर भी उसने एग्जाम दिया और पास हो गई। और राजस्थान में, वो भी राजस्थान की छोटी सी गांव से, जहाँ घूंघट सिस्टम में महिलाओं पर प्रताड़ित भी किया जाता है, वहाँ से वो उठी और आज बढ़िया पोस्ट प्राप्त कर ली उसने। तो राजा बनी या नहीं बनी? तो हमेशा संघर्ष करेंगे तो आप क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और कितना भी परिस्थिति खराब आ जाए, बस धैर्य रखना। कितना भी परिस्थिति खराब आ जाए तो हमेशा मन को देना ये कुछ दिनों के बाद ये चला जाएगा। और अच्छे टाइम में भी यही कहना, ये कुछ दिनों का ही बात है, ये भी जाएगा और बुरा दिन आएगा। अब बुरा दिन भी आ जाए तो कुछ दिनों का बात है, ये तो चला ही जाएगा और रियल में चला ही जाता है। और विपत्ति में अपने आप को धैर्यवान बनाना है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। और हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ, ओम का जाप किया करो, ओम का उच्चारण किया करो, हमेशा अध्यात्म से जुड़ो। जो आदमी आध्यात्मिक होता है, जो आदमी ईश्वर को मानता है, जो आदमी ईश्वर को पूजा पाठ करता है, उसके अंदर ईश्वर हमेशा धैर्य रखते हैं। एक किताब है आर्य उद्देश्य रत्नमाला, महर्षि दयानंद सरस्वती की किताब है। वो बोलता है ईश्वर करते, ईश्वर को मानने से क्या फ़ायदा है? उन्हें बहुत बढ़िया वाक्य बोलता है, जो आदमी ईश्वर को मानता है, जो आदमी आस्तिक होता है, वो बड़े से बड़े विपत्ति आने पर भी, पहाड़ के समान दुख आने पर भी उसे तिल के समान दिखाई देता है। और जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, जो आदमी नास्तिक होता है, तिल के समान भी दुख आ जाए उसे पहाड़ के समान दिखाई देता है। ईश्वर का मानने से क्या फायदा है कि बड़े से बड़ी विपत्ति भी आ जाए तो वो छोटा दिखाई देगा। और जो आदमी नास्तिक हो, जो आदमी अधार्मिक होगा, छोटा से भी दुख आ जाए उसके जीवन में तो उसको बहुत बड़ा दिखाई देगा। और हर आदमी का आत्मा एक बराबर है। मेरी आत्मा वैसी ही है, इनकी भी आत्मा वैसी भी, आपकी भी है, भैया की भी है। आत्मा सबकी समान है। जैसे मोबाइल है, सबका सिम कार्ड जियो का होगा या एयरटेल का ही होगा, लेकिन हम उसमें क्या भर रखे हैं उसके अनुसार मोबाइल कार्य करता है। सिम सबका एक है, आत्मा सबकी समान है। अरे मेरा समझ में, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। और सब में ईश्वर ने सामर्थ्य दिया हुआ है, बस हमें पहचानना है तो अपनी सामर्थ्य को। और कैसे होगा? ईश्वर की उपासना से। ओम नाम का जितना हम जाप करेंगे उतना ही मेरे अंदर धैर्य आएगा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक है, आप धैर्यवान हैं। मेरे अंदर भी धैर्य रूपी गुण प्रदान कीजिए। मैं बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अपने आप को मैं
सहयोग कर सकूं सहयोग कर सकूं और आपको कभी भी न भूलूं। और आपको कभी भी ना भूलूं। यही मेरी प्रार्थना है। यही मेरी प्रार्थना है। स्वीकार करे, स्वीकार करें, स्वीकार करे, स्वीकार करें, स्वीकार करे। स्वीकार ओ